मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज क्लास 9 लेसन फर्स्ट जिसका नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो भी आपको बताया वो आप समझे होंगे, और मैंने जो बताया था याद होगा आप लोगों को, वो हम लोग का टॉपिक था पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल में मैंने आपको 3 पार्ट्स बताया था। फर्स्ट पार्ट बताया था आपको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म, और जो थर्ड पार्ट बताया था न्यूक्लियस, जिसमें से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी कर चुके थे, साइटोप्लाज्म भी स्टडी कर चुके थे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हम लोग का कौन सा चल रहा है? टॉपिक हम लोग का चल रहा है पार्ट्स ऑफ सेल, और इस टॉपिक में मैंने आपको बताया सेल हैज 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट पार्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड पार्ट इज साइटोप्लाज्म, and third part is nucleus. We studied in previous video plasma membrane and cytoplasm. Today we study about nucleus. What is nucleus? Firstly, nucleus को हम लोग जानेंगे। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग जानेंगे। न्यूक्लियस it is the part of cell. It is the part of cell. It found in cell cytoplasm, at different place in plant and animal cell. In plant and animal cells. तो आप बताएंगे जब पार्ट होता है सेल का, ये सेल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और डिफरेंट प्लेस पर होता है प्लांट और एनिमल सेल में। इन एनिमल सेल nucleus found near center of cell, while in plant cell nucleus found away of center due to presence of large vacuole. Due to presence of large vacuole. लार्ज वैक्यूल के प्रेजेंट होने से जो प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है वो आपके अवे ऑफ सेंटर होता है, जबकि आपके एनिमल सेल में नियर
सेंटर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर तुम डायग्राम से आपको बताएं तो अगर ये हो जाए दो सेल, अगर मान लीजिए एक हो गया आपका प्लांट सेल और एक हो गया आपका एनिमल सेल। तो एनिमल सेल प्लांट सेल जब होगा उसमें न्यूक्लियस जो होगा वो अवयव सेंटर होगा, एक रफ डायग्राम है, और इसके मोस्टली पार्ट्स में वैक्यूल प्रेजेंट होगा, लार्ज वैक्यूल होगा। यही हम अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर के नियर होगा और वैक्यूल जो होगा वो स्मॉल होगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्लियर हो गए। ये हो गया आपका प्लांट सेल, ये हो गया आपका एनिमल सेल। ओके, तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस आप देख सकते हो, न्यूक्लियस को यहाँ पर मैं शो कर दे रहा हूँ, ये है न्यूक्लियस। ओके, तो इस तरीके से न्यूक्लियस का लोकेशन आप जान गए। अब हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इरेज कर दे रहे हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, जो जानेंगे इसके बारे में डिटेल। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, तो आप बताओगे न्यूक्लियस है 4 पार्ट्स। न्यूक्लियस है 4 पार्ट्स। The first part name is nuclear membrane. Second part name is nucleoplasm. Third part name is nucleolus, and the last part name is chromatin fibers। तो ये 4 पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के। फर्स्ट पार्ट आप बताओगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड पार्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड पार्ट इज न्यूक्लियोलस एंड द लास्ट पार्ट इज क्रोमैटिन फाइबर्स। इसके बारे में हम लोग डिटेल अब जानेंगे। तो फर्स्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बारे में आप बताएंगे। इट इज डबल लेयर इन स्ट्रक्चर। It is double layer in structure. It covered the nucleus. It help in the nucleoplasm moving in cytoplasm.
साइटोप्लाज्म। ये हेल्प करता है न्यूक्लियोप्लाज्म को मूविंग होने से इन साइटोप्लाज्म। दैट मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म not mix with cytoplasm। यहाँ पर जो हेल्प है, यहाँ पर आप लिखोगे प्रिवेंट in the nucleoplasm not moving in cytoplasm। वही आगे मैंने बताया, दैट मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म नॉट मिक्स विद साइटोप्लाज्म। एक बार मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। इट इज डबल लेयर इन स्ट्रक्चर, इट कवर्ड द न्यूक्लियस, इट प्रेजेंट इन around nucleus and it present sorry एक बार, it is double layered in structure, it covered the nucleus, it prevent in nucleoplasm not moving in cytoplasm। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ये प्रिवेंट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म को नॉट मूविंग होने से इन साइटोप्लाज्म। दैट मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म नॉट मिक्स विद साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का टर्म होगा वो होगा न्यूक्लियोलस। थोड़ा सा पढ़ने के टाइम थोड़ा सा अप डाउन हो जाने के कारण थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ओके, अब सही हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जैसे आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म बताएंगे। इट इज फ्लूइड that present in nucleus of cell। इसके बाद बताएंगे it give the site for some cellular activities। इसके बारे में बताएंगे। it is fluid that present in nucleus of cell, it give the site for some cellular activities। मतलब न्यूक्लियस में भी कुछ सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं और वो सेलुलर एक्टिविटीज जो होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म ये वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो होगा न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो होगा न्यूक्लियोलस। इसके बारे में हम लोग जानेंगे व्हाट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बताएंगे इट
it is non-membranous structure, a non-membranous structure. It contain DNA. It contain DNA, RNA, and ribosome. तो बताएंगे it is the non-membranous structure. It contain DNA, RNA and ribosome. ओके, तो ये न्यूक्लियोलस होता है। यहाँ पर सेल के कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलर एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। वो होते हैं डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम, और ये सभी प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियोलस में। इसके बाद लास्ट जो पार्ट होगा न्यूक्लियस का, वो होगा आपका क्रोमैटिन फाइबर। इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, क्रोमैटिन फाइबर के बारे में। क्या होता है क्रोमैटिन फाइबर? फाइबर्स। तो इसके बारे में आप बताएंगे इट इज थ्रेड लाइक इन स्ट्रक्चर it help or it participate in formation of chromosomes. क्रोमोसोम का नेम आपने सुना होगा। तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है? क्रोमैटिन फाइबर से। तो बता सकते हैं इट इज थ्रेड लाइक इन स्ट्रक्चर, इट विल पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को बता दें इट इज जेनेटिक पार्ट which transmit character characters from parents to offspring। तो जो भी आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाते हैं वो किसके हेल्प से जाते हैं? तो जाते हैं आपके क्रोमोसोम के हेल्प से। तो क्रोमोसोम को मैं एक बार अच्छे से यहाँ लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए। इसका स्पेलिंग होगा क्रोमोसोम। ये है स्पेलिंग क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम का वर्क होता है, ये जेनेटिक पार्ट होता है, और जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं वो किसके हेल्प से जाते हैं? क्रोमोसोम के हेल्प से जाते हैं। इस तरीके से ये न्यूक्लियस टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं यहीं पे अपने वीडियो को, अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। ओके, अगले लेक्चर में मैं आगे सेल के बारे में, सेल के अदर पार्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।